मानव जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि भीतर उठने वाली भावनाएं होती हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि कठिनाई बाहर से आती है, लेकिन वास्तव में कठिनाई वहीं जन्म लेती है जहां हमारा मन उसे ग्रहण करता है। एक साधु और एक सामान्य मनुष्य के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि साधु ने अपने मन को साध लिया होता है, जबकि सामान्य मनुष्य अभी भी मन के प्रवाह में बहता रहता है। साधु की शांति कोई जादू नहीं है, यह साधना और आत्मज्ञान का परिणाम है। वहीं एक साधारण व्यक्ति की अशांति उसके भीतर की आदतों, अहंकार और इच्छाओं से जन्म लेती है। जीवन में कभी न कभी हर कोई इस प्रश्न का सामना करता है कि आखिर क्रोध पर नियंत्रण किसके पास है? क्या वह जो क्रोधित हो रहा है या वह जो उस क्रोध को सह रहा है? यह प्रश्न सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसका उत्तर गहराई से सोचने पर ही मिलता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति मानता है कि उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। वह सोचता है कि उसने सामने वाले को छोटा कर दिया, अपमानित कर दिया, परास्त कर दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यदि सामने वाला उस क्रोध को स्वीकार ही न करे, यदि वह उस अपमान को अपने भीतर उतारे ही ना, तो फिर उस क्रोध की ज्वाला किसे जलाएगी? इसी विचार को समझाने के लिए एक कहानी बार बार सुनाई जाती है, जिसमें एक महान साधु अपने धैर्य और शांति के बल पर अपमान करने वाले को ही आत्मचिंतन के लिए विवश कर देते हैं। साधु के भीतर कोई उथल पुथल नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, सिर्फ स्थिरता और करुणा। यह स्थिरता ही उस व्यक्ति के अहंकार को पिघला देती है, जो अपमान करके अपने भीतर की आग शांत करना चाहता था। मनुष्य की प्रवृत्ति यह होती है कि जब उसे अपमानित किया जाता है तो उसका सबसे पहला उत्तर होता है प्रतिशोध। वह तुरंत उसी तीखेपन से जवाब देना चाहता है, शब्द से शब्द, आवाज से आवाज, क्रोध से क्रोध। यही वजह है कि झगड़े बढ़ते हैं और रिश्ते टूटते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपमान को सुनकर भी मौन रहे? क्या कोई अपशब्दों की चोट को महसूस करके भी मुस्कुरा दे? और क्या कोई ऐसा कर पाएगा तो वह कमजोर होगा या और भी ज्यादा शक्तिशाली? यही वह बिंदु है जहां साधु की शांति और सामान्य मनुष्य की अशांति का फर्क स्पष्ट हो जाता है। साधु जानता है कि अपमान बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जगह मांगता है। यदि भीतर जगह ही न दी जाए तो अपमान भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति आपके हाथ में उपहार देने के लिए पैकेट बढ़ाए और आप उसे हाथ ही न बढ़ाएं, तो वह पैकेट उसी के पास रह जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई अपमान दे और आप उसे ग्रहण न करें, तो वह अपमान करने वाले के पास ही रह जाएगा। सवाल उठता है कि क्या यह संभव है? क्या कोई वास्तव में अपमान को ग्रहण करने से इनकार कर सकता है? हां, यह संभव है, लेकिन इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधु का जीवन इसी साधना का उदाहरण है। वह हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना सीख चुका होता है। उसका अहंकार धीरे धीरे विलीन हो चुका होता है। जब अहंकार नहीं होता तो अपमान किसे लगेगा? लेकिन सामान्य मनुष्य की स्थिति अलग होती है। सामान्य मनुष्य के भीतर मैं बहुत गहरा बैठा होता है। जैसे ही कोई उसे अपमानित करता है, उसका मैं घायल हो जाता है। फिर वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है, कभी शब्दों से, कभी क्रोध से, कभी हिंसा से। यही उसकी अशांति है और यही कारण है कि उसे शांति मिल ही नहीं पाती। कल्पना कीजिए, यदि हम हर अपमान को, हर चोट को उसी क्षण लौटा दें और अपने भीतर जगह ही न दें, तो कितना हल्का हो जाएगा जीवन। न कोई बोझ, न कोई मानसिक तनाव, न कोई प्रतिशोध की आग। लेकिन यहां कठिनाई यह है कि मनुष्य को अपने मैं से अत्यधिक मोह है। वह अपनी छवि को टूटते नहीं देख सकता। वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करता है और इसी में फंस जाता है। यही कारण है कि बुद्ध जैसे महापुरुष जब अपमान का सामना करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। वे अपमान को सुनते तो हैं,
लेकिन भीतर उसे प्रवेश नहीं करने देते। उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर होती है जो अपमान कर रहा है। वे देखते हैं कि यह व्यक्ति अपने भीतर की पीड़ा और अज्ञान से ग्रसित है। उसके शब्द केवल उसके दुख का प्रतिबिंब हैं। ऐसे में उनसे क्रोध करने के बजाय करुणा करना ही स्वाभाविक होता है। अब आप सोचिए, यदि एक साधु और एक सामान्य मनुष्य को समान परिस्थिति में रखा जाए, दोनों के सामने कोई व्यक्ति आए और उन्हें अपमानित करे, साधु शांत रहेगा क्योंकि उसके पास अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है। सामान्य मनुष्य तुरंत प्रतिक्रिया करेगा क्योंकि उसके पास नियंत्रण नहीं है। यही अंतर है शांति और अशांति का। तो जब यह प्रश्न उठता है कि क्रोध पर नियंत्रण किसके पास है, क्या वह जो क्रोध करता है या वह जो सहता है, तो उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होता है। क्रोध करने वाला नियंत्रण में नहीं है, वह अपने भीतर की आग में जल रहा है। लेकिन यदि सहने वाला व्यक्ति शांत रह जाए और उस क्रोध को अपने भीतर न उतारे, तो वास्तव में वही नियंत्रण में है। क्योंकि नियंत्रण का अर्थ यही है कि हम अपने भीतर क्या आने दें और क्या न आने दें, यह निर्णय हमारा हो। यह समझना आसान है, लेकिन जीना कठिन है। हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि यदि हमने जवाब नहीं दिया तो सामने वाला और बढ़ जाएगा। यदि हमने प्रतिरोध नहीं किया तो हम कमजोर कहलाएंगे। लेकिन वास्तविक शक्ति प्रतिरोध में नहीं है, वास्तविक शक्ति सहनशीलता में है। सहनशीलता कायरता नहीं, बल्कि गहन आत्मबल है। बुद्ध का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उनकी शांति केवल मौन रहने में नहीं थी, बल्कि उस मौन के पीछे की जागरूकता में थी। वे जानते थे कि क्रोध को स्वीकारना स्वयं को जलाना है, और वे यह भी जानते थे कि किसी और के क्रोध को अपने भीतर जगह न देकर वे उसे वहीं लौटा सकते हैं जहां से वह गांव की ओर जाने वाला मार्ग शांत और विस्तृत था। उस मार्ग पर कदम कदम पर प्रकृति जैसे स्वयं ही ध्यान की मुद्रा में बैठी प्रतीत होती थी। हरे भरे वृक्ष अपनी छांव फैलाए खड़े थे, मानो थके हुए यात्रियों को विश्राम देने के लिए सदैव तत्पर हों। हवा में मंद गंध थी। कहीं पास ही कोई किसान खेत में हल चला रहा था। मिट्टी की सुगंध उस वातावरण में घुलकर एक अलग ही ताजगी भर रही थी। आसमान नीला और स्वच्छ था। उस पर कहीं कहीं बिखरे बादल धीरे धीरे बह रहे थे, जैसे वे भी किसी साधु की शांति का हिस्सा हों। इसी शांत वातावरण में बुद्ध गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल धीमी और संयत थी। प्रत्येक कदम मानो ध्यान का एक और चरण हो। न कोई जल्दबाजी, न कोई बोझ, न कोई चिंता, बस साधारण और सहज गति। उनके वस्त्र साधारण थे, परंतु उनकी उपस्थिति असाधारण थी। लोग दूर से ही उन्हें देखकर पहचान लेते और श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो शब्दों से परे थी, जैसे कोई दीपक अंधकार को केवल अपने अस्तित्व से मिटा दे। गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक ने जैसे ही बुद्ध को आते देखा, वह ठिठक गया। उसकी आंखों में कौतूहल था। धीरे धीरे सभी बच्चों ने खेलना छोड़ दिया और बुद्ध की ओर देखने लगे। उनमें से कुछ ने अपने माता पिता को पुकारा, देखो देखो, प्रभु आ रहे हैं। यह सुनकर गांव के कई लोग अपने अपने काम छोड़कर उस दिशा में आने लगे। कोई अपने घर की देहरी से झांक रहा था, कोई खेत से भागकर रास्ते की ओर आ रहा था, तो कोई हाथ में पानी का पात्र लेकर दौड़ा कि उन्हें भेंट कर सके। वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। जो साधारण सा गांव था, वह अचानक किसी पवित्र स्थान में परिवर्तित होता प्रतीत हुआ। हर चेहरा श्रद्धा से झुक रहा था। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ीं, ताकि उनके छोटे छोटे हाथ भी अभिवादन के लिए जुड़ सकें। कुछ बुजुर्ग अपनी लाठी पर झुकते हुए भी प्रयास कर रहे थे कि वे सबसे पहले पहुंचें और चरणों में प्रणाम कर सकें। बुद्ध ने किसी से कुछ कहा नहीं। उनकी मौन उपस्थिति ही संवाद थी। उनकी आंखें सबको समान दृष्टि से देख रही थीं। बच्चे हों या बुजुर्ग, अमीर हों या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, सब में उन्हें
वही आत्मा झलक रही थी। जब कोई उनके चरणों में झुकता तो वे हाथ उठाकर आशीर्वाद देते। यह आशीर्वाद भी शब्दों का नहीं, बल्कि उनकी शांति का प्रसार था। जो भी पास आता उसके हृदय में मानो कोई भार हल्का हो जाता। गांव के बीच से होकर जाने वाले मुख्य मार्ग पर अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग उत्सुक थे कि बुद्ध क्या कहेंगे, क्या सिखाएंगे। कोई सोच रहा था कि वह अपनी समस्या बताएगा, कोई अपनी पीड़ा साझा करना चाहता था। लेकिन बुद्ध की मौन उपस्थिति ही ऐसी थी कि बहुतों की समस्या बिना कहे ही हल्की हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें शब्दों की आवश्यकता ही न हो, केवल उनके पास रहना ही पर्याप्त हो। इस वातावरण में एक अद्भुत मिश्रण था, शांति, श्रद्धा और उत्सुकता का। शांति इसलिए क्योंकि बुद्ध की उपस्थिति ने सबके मन को स्थिर कर दिया था। श्रद्धा इसलिए क्योंकि हर कोई उन्हें अपने भीतर के गुरु, अपने मार्गदर्शक के रूप में देख रहा था। और उत्सुकता इसलिए क्योंकि सभी यह जानना चाहते थे कि उनके मुख से अगला वचन क्या निकलेगा। गांव के चौक तक पहुंचने पर दृश्य और भी बदल गया। वहां पहले से ही लोग इकट्ठा होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, लोग व्यवस्थित होने लगे। किसी ने आसन बिछाए, कोई पानी लाया, कोई बच्चों को पीछे करने लगा ताकि शांति बनी रहे। पूरा वातावरण मानो किसी अनुष्ठान की तैयारी में हो। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष की छांव उनके लिए जैसे एक स्वाभाविक आसन बन गई हो। उन्होंने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उनके मौन ध्यान ने वहां बैठे हर व्यक्ति को भीतर तक छू लिया। वातावरण इतना स्थिर हो गया कि केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लोग सांस रोके प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो उनकी हर श्वास बुद्ध के मौन से तालमेल बैठा रही हो। कुछ ही क्षणों में ऐसा लगा कि पूरा गांव किसी और ही लोक में चला गया हो। वहां कोई विवाद नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ एक सामूहिक मौन और श्रद्धा का भाव। बच्चे अब खेलना भूल गए थे, वे भी चुपचाप बैठ गए थे। यहां तक कि आसपास के पशु भी जैसे उस शांति को अनुभव कर रहे थे। यही वह क्षण था जब वातावरण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। यह केवल एक गांव का दृश्य नहीं रहा, यह आत्मा के भीतर की यात्रा का प्रारंभिक चरण बन गया। लोगों को लग रहा था कि वे केवल एक साधु के सामने नहीं बैठे, बल्कि स्वयं से मिलने आए हैं। बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस भीड़ और इस शांति के बीच कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हृदय में अभी श्रद्धा नहीं, बल्कि प्रश्न थे। उनमें संशय था, कुछ को ईर्ष्या थी, कुछ को यह लगा कि यह सब केवल एक ढोंग है। ऐसे ही मन के द्वंद्व लिए एक व्यक्ति भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में उत्तेजना थी। वह देखने आया था, परंतु श्रद्धा के साथ नहीं। उसका मन किसी और ही भाव से भरा हुआ था। पर अभी वातावरण पूरी तरह शांति में डूबा था। हर कोई बुद्ध को देख रहा था, जैसे सूर्य को उगते हुए देखना। और इसी क्षण में वातावरण का यह संतुलन एक नई दिशा लेने वाला था। भीड़ अब तक पूर्ण शांति में डूबी हुई थी। वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध की उपस्थिति में जैसे हर मन स्थिर हो गया था। बच्चों की शरारतें थम गई थीं, पशुओं की चहल पहल धीमी हो गई थी और यहां तक कि हवा भी जैसे हल्के स्वर में बह रही थी। यह मौन किसी साधारण मौन जैसा नहीं था। यह ऐसा मौन था जो भीतर तक पहुंचता है, जो आत्मा को स्पर्श करता है। हर चेहरा श्रद्धा और उत्सुकता से भरा हुआ था। कोई भीतर ही भीतर प्रार्थना कर रहा था, कोई अपनी शंकाओं को मिटते हुए अनुभव कर रहा था। लेकिन इस वातावरण में सबका मन एक जैसा नहीं था। शांति और श्रद्धा की भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनमें अशांति और संदेह छिपा हुआ था। उनमें सबसे आगे बढ़ता हुआ एक व्यक्ति था जिसके हृदय में बुद्ध के प्रति न तो सम्मान था और न ही कोई अपनापन। उसका मन ईर्ष्या और भ्रम से भरा हुआ था। वह सोचता था कि यह साधु केवल लोगों को अपने वश में कर रहा है। दृष्टि में यह सब कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दिखावा था।
वह व्यक्ति उम्र में मध्यम था, चेहरा कठोर और आंखों में तीखापन। उसके हाव भाव बताते थे कि वह भीतर से बेचैन है। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल में एक प्रकार का अहंकार झलकता था। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और सीधा बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। वहां बैठे लोग पहले तो चौंके, फिर धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे कि यह कौन है और किस उद्देश्य से आया है। उस व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के बोलना शुरू किया। आवाज ऊंची थी, शब्द तीखे और ताने भरे। उसने कहा, ये जो यहां बैठे हैं, इनसे सावधान रहो। ये खुद को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन असल में ये लोगों को बहकाते हैं। ये कहते हैं कि संसार दुख है, ये कहते हैं कि मोह छोड़ दो, ये कहते हैं कि शांति भीतर है। पर क्या सच में ऐसा है, या यह सब लोगों को अपने पीछे चलाने का एक तरीका है? भीड़ अचानक बेचैन हो उठी। जिनके चेहरे अभी तक शांति में डूबे थे, उनमें तनाव दिखाई देने लगा। किसी को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ लोग उठ खड़े हुए और उस व्यक्ति को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध ने हल्के हाथ के इशारे से उन्हें शांत कर दिया। वह व्यक्ति बुद्ध के मौन से और भड़क गया। उसने और भी तीखे शब्द बोले, तुम्हारी यह चुप्पी किस बात की निशानी है? क्या तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, या तुम जानते हो कि मैं सच कह रहा हूं? लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, पर मेरे लिए तुम एक साधारण मनुष्य से अधिक कुछ नहीं। तुम्हारे उपदेश झूठे हैं, तुम्हारी बातें कमजोरों के लिए हैं। तुम लोगों से कहो कि क्रोध मत करो, प्रतिकार मत करो, तो इसका मतलब यह है कि तुम उन्हें कायर बना रहे हो। असली शक्ति तो तब है जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम उसे जवाब दो, पर तुम लोगों को डरपोक बना रहे हो। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। लोग स्तब्ध थे। किसी के लिए यह सहना कठिन हो रहा था। कोई मन ही मन सोच रहा था कि अब बुद्ध क्या करेंगे। कुछ लोग इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर अभी भी वही शांति थी। वह व्यक्ति यहीं नहीं रुका। उसने भीड़ की ओर देखकर कहा, तुम सब इनकी पूजा क्यों करते हो? क्या इन्होंने तुम्हें भोजन दिया? क्या इन्होंने तुम्हारी गरीबी दूर की? क्या इन्होंने तुम्हारे खेतों में फसल उगाई? नहीं, ये केवल बातें करते हैं और तुम सब इनके चरणों में झुक जाते हो। जागो, ये तुम्हारे उद्धारक नहीं है, ये केवल तुम्हें अपने जाल में फंसाने आए हैं। अब तक लोगों की आंखों में आक्रोश भर गया था। उन्हें लग रहा था कि यह व्यक्ति न केवल बुद्ध का, बल्कि उनकी श्रद्धा का भी अपमान कर रहा है। परंतु बुद्ध ने किसी को कुछ कहने से रोक दिया। उनका चेहरा अभी भी उसी स्थिरता से दमक रहा था। उस व्यक्ति ने यह देखकर व्यंग्य से कहा, देखा, ये बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं। इनकी खामोशी इनकी कमजोरी है। जो सच में ज्ञानी होता है वह तर्क करता है, सवालों का उत्तर देता है, पर ये तो मौन साध लेते हैं। क्या यह किसी संत की निशानी है या किसी धोखेबाज की? भीड़ अब पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। कुछ लोग दबी आवाज में उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह मानने को तैयार न था। उसका उद्देश्य ही था अपमान करना और दूसरों को भड़काना। वह बार बार लोगों को उकसाता, क्या तुम सब अंधे हो? क्यों इनके आगे सिर झुकाते हो? क्यों इनकी हर बात मानते हो? क्या तुम्हारे पास अपना विवेक नहीं? तुम सब इनके शिकार हो गए हो। उसके शब्द मानो तीर की तरह निकल रहे थे। भीड़ में तनाव बढ़ रहा था। जो लोग श्रद्धा से बैठे थे, उनके चेहरे पर चिंता उभर आई थी। कुछ ने सोचा कि यह व्यक्ति भीड़ को तोड़ देगा, श्रद्धा को हिला देगा, लेकिन बुद्ध अब भी शांत बैठे रहे। उनकी आंखें जैसे किसी गहरे सागर की तरह थीं, जिसमें लहरें सतह पर उठती हैं, लेकिन गहराई अचल रहती है। वे उस व्यक्ति को ध्यान से देख रहे थे, पर उसमें कोई घृणा नहीं थी, केवल करुणा थी। यह देखकर कई लोग और चकित हो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद अब बुद्ध कुछ बोलेंगे, अब वे कोई गूढ़ बात कहेंगे, लेकिन बुद्ध अभी भी मौन थे। उस व्यक्ति का अपमान जारी था। कभी वह बुद्ध के वस्त्रों पर ताना कसता, कभी उनकी शिक्षाओं को झूठा कहता, कभी अनुयायियों को मूर्ख कहता। गांव का वातावरण अब मिश्रित हो गया था।
एक ओर श्रद्धा और शांति थी, दूसरी ओर क्रोध और असहजता, और इसी द्वंद्व के बीच वह व्यक्ति लगातार उकसा रहा था। उसका उद्देश्य केवल एक था, बुद्ध को विचलित करना, उन्हें क्रोधित करना, या कम से कम उन्हें अपनी बातों का उत्तर देने के लिए मजबूर करना। लेकिन बुद्ध के मौन और शांति ने इस पूरे दृश्य को एक अलग ही दिशा देने की नींव रख दी थी। भीड़ का शोर, विरोधी व्यक्ति के तीखे शब्द और वातावरण में घुलती हुई उत्तेजना, ये सब मिलकर उस गांव को एक अजीब सी बेचैनी से भर रहे थे। लोग अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया देना चाहते थे। कोई अपमान करने वाले को पकड़कर बाहर निकालना चाहता था, कोई बुद्ध से आग्रह कर रहा था कि वे कुछ बोलें और उस व्यक्ति को चुप कराए, और कुछ भीतर ही भीतर सोच रहे थे कि यदि बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया तो क्या उनकी मौनता को कमजोरी समझा जाएगा। परंतु उस वृक्ष की छांव में बैठे बुद्ध का चेहरा जैसे किसी और ही संसार का प्रतिबिंब था। अपमान और आक्रोश की आंधियां उनके सामने से गुजर रही थीं, लेकिन वे बिल्कुल विचलित नहीं थे। उनकी आंखों में करुणा का सागर था, जिसमें कोई भी लहर उस व्यक्ति के शब्दों से हलचल नहीं कर पा रही थी। उनके होंठ हल्की सी मुस्कान में ढले हुए थे, न उपहास की, न व्यंग्य की, बल्कि गहरी समझ और धैर्य की मुस्कान। जैसे किसी पर्वत की तलहटी में तेज आंधी चले, पेड़ों की डालियां हिलें, पत्ते उड़ जाएं, पर पर्वत अपने स्थान से अचल खड़ा रहे। उसी प्रकार बुद्ध उस समय अडिग थे। उनके चारों ओर लोग बेचैन थे, पर उनके भीतर कोई हलचल न थी। विरोधी व्यक्ति ने जब देखा कि उसके कठोर शब्दों का भी बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वह और भड़क उठा। उसने और अधिक अपमानजनक बातें कहीं, कभी बुद्ध के जीवन पर सवाल उठाए, कभी उनके अनुयायियों को मूर्ख कहा, कभी उनकी शिक्षा को व्यर्थ ठहराया। भीड़ की बेचैनी अब और बढ़ गई। कुछ युवा तो यहां तक सोचने लगे कि वे उसे बलपूर्वक बाहर कर दें, लेकिन बुद्ध की मौन उपस्थिति ने उन्हें रोक दिया। वे किसी को एक इशारा भी कर देते तो वह व्यक्ति तुरंत भीड़ से अलग कर दिया जाता, लेकिन बुद्ध के चेहरे का धैर्य सबको थामे हुए था। उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था कि वे इस अपमान को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण ही नहीं कर रहे। वे समझ रहे थे कि यह व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान और पीड़ा से बोल रहा है। उसके शब्द उसके भीतर की ज्वाला का धुआं है। बुद्ध की आंखें उस व्यक्ति पर टिक गईं, पर उन आंखों में क्रोध नहीं, घृणा नहीं, केवल करुणा थी। वह करुणा ऐसी थी जो कहती थी, तुम्हें जितना कहना है कहो, मैं तुम्हारे शब्दों से आहत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी ही आग में जल रहे हो। उनकी इस शांति को देखकर कुछ लोग भीतर से पिघलने लगे। जिनके हृदय में आक्रोश था, उन्हें लगने लगा कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता। वे अनुभव कर रहे थे कि बुद्ध की शांति किसी साधारण मौन की तरह नहीं है, बल्कि यह मौन भीतर से उपजा हुआ है, जो आत्मा की गहराई में जड़ें जमाए बैठा है। बुद्ध के धैर्य का प्रभाव धीरे धीरे भीड़ पर भी पड़ रहा था। लोग जो क्षण भर पहले खड़े होकर विरोध करना चाहते थे, अब फिर से बैठने लगे। वे सोच रहे थे कि जब स्वयं बुद्ध अपमान से विचलित नहीं हो रहे, तो हमें क्यों होना चाहिए। उनके धैर्य ने पूरे वातावरण की दिशा बदलनी शुरू कर दी। वह विरोधी व्यक्ति यह देखकर और व्याकुल हो गया। उसे लग रहा था कि उसके शब्द किसी को हिला नहीं पा रहे। वह चाहता था कि लोग उसकी बातों से सहमत हों, बुद्ध का विरोध करें, पर हो इसका उल्टा रहा था। बुद्ध की मौनता और धैर्य ने उसकी ऊर्जा को ही उसके खिलाफ मोड़ दिया। अब लोग उसकी ओर घृणा से नहीं, बल्कि दया से देखने लगे थे। बुद्ध वहीं स्थिर बैठे थे, उनके होठों पर वही शांति, आंखों में वही करुणा। उनके भीतर से यह संदेश झलक रहा था कि सच्ची शक्ति मौन में है, सच्ची जीत धैर्य में है। वे जानते थे कि क्रोध का तूफान उतना ही समय टिक सकता है जितना समय हम उसे अपने भीतर जगह दें। यदि जगह ही न दी जाए तो तूफान स्वयं ही शांत हो जाता है। उस क्षण वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने एक गहरा सबक सीखा।
बिना बुद्ध के एक भी शब्द कहे। उन्होंने देखा कि अपमान करने वाला जितना अधिक चिल्ला रहा था उतना ही छोटा दिखने लगा था, और बुद्ध जितना अधिक मौन थे उतने ही विराट प्रतीत हो रहे थे। बुद्ध का धैर्य केवल उस अपमान का उत्तर नहीं था, वह जीवन का मार्गदर्शन था। उनका चेहरा कह रहा था, यदि तुम स्वयं पर विजय पा लेते हो तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने भीतर क्रोध को जगह नहीं देते तो कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। अपमान करने वाला केवल प्रयास कर सकता है, पर अपमान तभी संभव है जब तुम उसे स्वीकार करो। वह व्यक्ति जो अब तक भीड़ को भड़काने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे अपने ही शब्दों में फंसने लगा। उसने जितना कहा, बुद्ध की मौनता ने उतना ही उसे नग्न कर दिया। अब उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर थकान झलकने लगी, और बुद्ध अभी भी उसी स्थिरता में बैठे थे, जैसे एक शांत झील जिसमें कोई पत्थर फेंक भी दे तो लहरें उठने से पहले ही समा जाएं। भीड़ अब पूरी तरह बुद्ध के साथ थी। लोग अब उस विरोधी को शत्रु की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि उसे बेचारे की तरह देख रहे थे जो अपने ही क्रोध में जल रहा था। यह सब केवल बुद्ध के धैर्य से संभव हुआ, और यही धैर्य आगे चलकर उस विरोधी के भीतर परिवर्तन की पहली चिंगारी बनने वाला था।